जो बीजेपी ले आई है, वादा आपने किया था कि हम लाएंगे अगर हम सत्ता में आए, आप लोग नहीं आए सत्ता में तो बीजेपी ले आई वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और आपका बताया हुआ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एक ही तो है, फिर विरोध क्यों है? अच्छा ये बताइए, गुरनाम सिंह चंढूणी जो है, आम आदमी पार्टी से उनकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, अब वो नेता बन गए हैं, किसान नेता। अब उनको लेकर भुनाया जा रहा है आंदोलन, आप लोगों के नाम भी आ रहे हैं, रणदीप जी मिलाए, शैलजा जी मिलाई, और कांग्रेस के लीडर्स के साथ बैठक हुई, दिग्विजय जी के साथ बैठक हुई जो मध्य प्रदेश से पूर्व सीएम हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अभय सिंह चौटाला जी जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ, जिसको किसानों का फिक्र है वो इस्तीफा दे दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक अमित शिहाग, हरियाणा से विधायक हैं और अभी ट्रैक्टर को खूब दौड़ा कर आए हैं। पहले तो जब ये ट्रैक्टर दौड़ा रहे थे वो वीडियो देख लीजिए। तो अब आपने वीडियो देख ली होगी। और अब साहब ये बताइए कि आज इतनी ठंड और इतने गर्म अंदाज में ट्रैक्टर चला रहे थे। ये किसानों का, मैं मानता हूँ, जो साथ में भाई थे जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक हमारा सहयोग दिया, अपने ट्रैक्टर लेकर साथ आए, तो मैं मानता हूँ उनके जो उनकी जो गर्मजोशी थी उससे उसी वही मुझ पे कर रही थी, वही प्रभावित, वही ऊर्जा देने का काम कर रही थी। और इस तरह के माहौल में पूरे दिन धुंध रही और कड़ाके की ठंड थी, तो मेरे को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का संतोष है कि आज ये मुद्दा जो है किसानों का, एक तरीके से एक जन आंदोलन के रूप में हो गया। और एक छोटे से बुलावे पे जिस तरीके से साथी इस तरह के मौसम में इतनी गर्मजोशी से इतनी भारी संख्या में आना अपने आप में मैं मानता हूँ सरकार को एक संकेत देने के लिए काफ़ी है कि आज ये हरियाणा के अंतिम छोर तक ये आंदोलन किस तरीके से व्यापक रूप से फैला हुआ है। ठीक है, वो तो प्रभावित कर रहे थे, आपको गर्मजोशी प्रभावित कर रही थी, लेकिन आप पर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आंदोलन को प्रभावित कर रही है। हाँ देखिए, मैं सीधी सी बात है, पहले दिन से एक बात को कह रहा हूँ कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं तो पिछले 5-6 साल में कांग्रेस पार्टी ने तो अनेकों मुद्दे उठाए हैं। आपके सामने है, राहुल गांधी जी से लेकर सभी ने अनेकों मुद्दे उठाए हैं, मगर कोई भी अगर आंदोलन इस तरह का शायद इतने बड़े स्तर का नहीं बना। और उसका कारण है, कभी भी आंदोलन जब बनता है जब जिसमें जनता की राय उसके साथ जुड़ी होती है, और जब तक एक जन आंदोलन ना बने तो मैं मानता हूँ इतना लंबा और इतना व्यापक आंदोलन नहीं बन सकता। तो एक कांग्रेस पार्टी की एक भूमिका है विपक्ष में रहकर जो सही बात है उसके लिए लड़ाई लड़ने की। अगर वो कहेंगे विपक्ष में हो, और हम कभी कहते हैं ये भाजपा और ये बाकी पार्टी कहते हैं आप अपनी भूमिका नहीं निभा रहे, और आज जब हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो कहते हैं वो राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, आपके चाचा जो हैं, चाचा ही लगे या भाई लगे? अभय सिंह चौटाला जी के भाई लगेंगे। भाई अभय सिंह चौटाला जी जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ, जिसको किसानों का फिक्र है वो इस्तीफा दे दे। हाँ जी, तो उनकी, चलो मैं मानता हूँ कि राजनीतिक रूप से भी व्यक्तिगत रूप से उनकी हर एक स्वतंत्र है अपनी सोच रखने के लिए, और वो अपने हिसाब से जो इस्तीफे को कितना जायज मानते हैं आप? देखिए, वो अपनी, मैं वो कह रहा हूँ, जब भी राजनीतिक रूप से वो उनकी व्यक्तिगत जो है, हर एक व्यक्ति की, हर एक राजनेता की अपनी सोच है जिस तरीके से वो मानते हैं। मेरी एक सोच रही है कि आज की तारीख के अंदर केवल इस्तीफा मात्र से आपकी ये ना ही कानून बदलने वाले, ना हम मानते हैं जो प्रजातंत्र की लड़ाई है उसमें हम सफलता हासिल कर सकेंगे। क्योंकि आज की तारीख में जो कानून बनाए जाते हैं वो लोकसभा और विधानसभा में बनाए जाते हैं। ज़रूर सड़कों पे बैठ के धरना प्रदर्शन जिस तरीके से एक व्यापक माहौल बनाया गया उस पर दबाव बनता है, मगर उसमें हमें सफलता भी हासिल होगी मैं मानता हूँ। बट अगर हमें लंबे दौर में जो अनेकों ऐसी समस्याएं हैं उनको दूर करना है तो आज की तारीख में आपको सही विकल्प, राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि केवल हमारे नाम मात्र से विपक्ष से इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, गुरनाम सिंह चंढूणी जो हैं, आम आदमी पार्टी से उनकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, अब वो नेता बन गए हैं, किसान नेता। अब उनको लेकर भुनाया जा रहा है आंदोलन,
आप लोगों के नाम भी आ रहे हैं, रणदीप जी मिलाए, शैलजा जी मिलाई, और कांग्रेस के लीडर्स के साथ बैठक हुई, दिग्विजय जी के साथ बैठक हुई जो मध्य प्रदेश से पूर्व सीएम हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने शुरुआत में अगर आप एक पूरी श्रृंखला को देखें तो शुरुआत में ये कहा कि ये कांग्रेस द्वारा किसानों को, भोले भाले किसानों को गुमराह किया जा रहा है, ये सबसे पहले कहा था। उसके बाद उन्होंने जब आंदोलन, जन आंदोलन बन गया तो उन्होंने कहा कि खालिस्तान के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। फिर उन्होंने कहा टेररिज्म का, और चाइना और इवन पाकिस्तान की बात उन्होंने कर दी। जब से आंदोलन फिर भी ठंडा नहीं हुआ, जिस तरीके पैंतरे उन्होंने अपनाए, अब ये इस बात पे भी जो आप कह रहे हैं कि किसी तरीके से जो किसान एकता है, जिसके ऊपर सारा जो नारा है, सबसे बड़ा नारा दे रहे हैं किसान एकता जिंदाबाद, और उन्होंने एक होकर इस बार इस आंदोलन को चलाया है, तो वो उसके अंदर कहीं ना कहीं फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, मैं मानता हूँ। और कांग्रेस हमेशा उनके डे वन से 2013 से, जब से मोदी साहब आए भी नहीं थे, तब से कांग्रेस ही निशाने पे है। तो उनके लिए सबसे बड़ा वो रहता है कि कांग्रेस प्रायोजित धरना है, या कांग्रेस में कोशिश कर रही है राजनीति करने के लिए, और या ऐसे कुछ लोग हैं जिनको टारगेट किया जाए। तो मैं मानता हूँ ये उनके एक पूरा सिनेरियो कैसे देखते हैं? पूरे सिनेरियो के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन से केंद्र पर देखते हैं? क्या बैठक में डायरेक्ट आना चाहिए, या सही है बैठक में मंत्रियों को ही भेजना चाहिए? प्रधानमंत्री की भूमिका को क्या देखते हैं? देखिए, मैं इसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री खुद आएँ या अपने कृषि मंत्री को भेजें, अमित शाह जी करें, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। मगर मुख्य रूप से ये बात है कि आज एक बार मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 130 करोड़ जनता मेरे परिवार के समान है, और मैं आज की तारीख में वो मुखिया हैं उस परिवार के, तो हमेशा केवल अपनी मन की बात मनवाते हुए इस बार कोशिश करें कि दूसरे की मन की बात या जन की बात, जो परिवार का सदस्य है उसकी मानने का कोशिश करें। एक बार इनको रद्द कर दें, चाहे वो खुद आके रद्द करें, चाहे किसी के माध्यम से रद्द कराएं। उसमें रद्द करने में कोई उनकी छवि धूमिल नहीं होगी, लोग उनका बड़प्पन ही मानते, और रद्द करके सबको बिठाकर उनकी बात को सुनकर दोबारा से कानून बनाने का काम करते, तो मैं मानता हूँ सभी का हित भी होता, सभी खुश भी होता। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपका मैनिफेस्टो पढ़ रहा था 2019 का, हम निभाएंगे, एक मैनिफेस्टो का पहला पेज था, और 17वां पेज जो था, 16वें पेज से शुरू हो जाता है कृषि सुधार। 17वें पेज के 21वें पॉइंट में ये बात लिखी हुई है कि हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को चेंज करेंगे, 1955 का जो एक्ट है, और आपदा स्थिति में ही उसको लागू करेंगे। अब जो नए बिल आए हैं, जो बीजेपी ले आई है, वादा आपने किया था कि हम लाएंगे अगर हम सत्ता में आए, आप लोग नहीं आए सत्ता में, तो बीजेपी ले आई वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, और आपका बताया हुआ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एक ही तो है, फिर विरोध क्यों है? मैं विरोध इस बात का बताऊंगा अमित भाई। जीएसटी भी कांग्रेस पार्टी लाना चाह रही थी, आप सभी जानते हैं जीएसटी की नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी थी, मगर जिस तरीके से ये भाजपा इसको लेकर आई उसमें समस्या रही। अभी भी मैं मानता हूँ जो छोटा दुकानदार है उसका भुगत भोगी है। उसके साथ साथ ऐसे अनेकों चीज़ें, परियोजनाएं हैं जो मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी को उठाकर अपना बनाने का प्रयास किया, मगर आज जो इकोनॉमी है और जो मनमोहन सिंह जी के समय इकोनॉमी थी उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। आज इकोनॉमी हमारी माइनस के अंदर है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो 45 साल पुराने में सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो फ़र्क इस चीज़ का है, एक रूपरेखा बनाई थी कि भी हम जगह जगह मंडियों को खोलने का भी काम करेंगे, नज़दीक नज़दीक आपके लिए मंडियाँ होंगी, और उनकी एक सोच थी कांग्रेस पार्टी की, एग्रीकल्चर को हमने बढ़ावा देना है। पर अगर यही कानून मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी लेकर आती तो फ़र्क क्या होता, मोदी जी इस कानून को एक इंडस्ट्रियलिस्ट की सोच के साथ लेकर आए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी अगर इस कानून को लेकर आती तो इस कानून को एग्रीकल्चर का जो हमारा किसान और मजदूर है उसको केंद्रित करके को कानून को लाती। ये फर्क है, कानून वही होता है। ये बहस बिल्कुल वैसी है जैसी जब मनमोहन सिंह एफडीआई लेकर आए तब नरेंद्र मोदी ने विरोध किया, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद आए तो उन्होंने एफडीआई को लागू कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आज की तारीख में मान लो, मैं दो पहलू बताऊंगा। एक नंबर 1, पहली बात, कांग्रेस जब लेकर आती तो ये सुनिश्चित करती कि जो छोटा किसान है, छोटा व्यापारी है, उन सबको इसकी सहूलियत मिलती। दूसरा, ये उद्योगपतियों के लिए नहीं बनता। अगर तीसरा, फिर भी मैं मानता हूँ उसमें कोई खामी होती, जिस तरीके से मान लो आज इस कानूनों में खामी है, और ये मनमोहन सिंह जी या राहुल गांधी जी के सामने ये समस्या आती कि लोग विरोध करते कि ये कानून गलत लेकर आए हैं, तो मैं मानता हूँ वो पहली कलम से उस कानून को रद्द करके चर्चा करने का काम करते। ये फर्क कांग्रेस पार्टी और भाजपा के अंदर आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के लोग, कई कहते हैं कि पार्टी छोड़ के चले गए, कोई कहता है कुछ कर गए।
इस पार्टी में एक डेमोक्रेसी है कि हर कोई व्यक्ति अपनी बात, अगर मनमुटाव भी है, वो भी रख सकता है। आपके यहाँ पर पावर जो बटी हुई है वहां पर सेंट्रलाइज पावर है, ये दिक्कत है ना। सेंट्रलाइज्ड होगी और इतनी खतरनाक ढंग से सेंट्रलाइज होगी क्योंकि आज की तारीख में कोई व्यक्ति अगर उसके किसी के हित में जाना चाहता है, कोई अपनी बात रखना चाहता है, तो उसकी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। ये सही है। लोगों की मांग थी कि जो भी कांग्रेस विधायक मिले उसे पकड़ना और उससे सख्त सख्त सवाल पूछना। मुझे उम्मीद है कि मैंने सारे सख्त सवाल आपसे कर लिए और अच्छा जवाब आपने दिया है। मेरी कोशिश रहती है जो सच्चाई है, चाहे कांग्रेस पार्टी का ज़रूर हो, मगर मेरी जो, चाहे कांग्रेस पार्टी में भी कोई खामियां होंगी तो उसको भी बताऊंगा, बट कोशिश यही है कि जो सच्चाई है, वास्तविकता को बयान करने का प्रयास करता हूँ मैं। नहीं अमित जी, इस बात के लिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि आप एक अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, तो उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी आपको बड़े चैनल्स पर हो सके भेजे, जहां पर जो जब होता है ना, आपके यहाँ भी वोटिंग होती है कांग्रेस में ना, कि नेशनल लेवल के स्पोक्स पर्सन चुने जाते हैं, तो आप उनके केंद्र में अब आने वाले हैं, क्योंकि आप जो है बड़ा रूखा रूखा बोलते हैं आजकल, खरा खरा। मेरी तो यही कोशिश है, जो मेरी जिम्मेवारी इस जनता ने दी है दिवाली की, उसको बखूबी निभालूं। दिवाली में कैसे चल रहा है सब? वो तो जनता बता पाएगी, वो आप लोग और जनता बता सकती है। मैं अपना ही खुद का, मैं मोदी जी तो हो नहीं कि भी अपने मन की बातें बताता जाऊँ। जन की बात है, अगर उनमें उनको खुश हैं तो वो अपने आप ही उस चीज़ का सामने दिखाई देता है। जहाँ पे मैं मानता हूँ फिर भी जब तक आपके पास जो जिम्मेवारी है, आखिरी दिन तक भी आपको कुछ ना कुछ उसमें बेहतर करने का प्रयास अभी भी करना काफी जरूरत है दिवाली चाहिए। में। तो मैं हमेशा मानता हूँ, चाहे 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, कुछ ना कुछ नया चैलेंज ज़रूर होता है, बट अभी जो चैलेंज है इस 5 साल का, उसको मैं पूरी बखूबी प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप जिन्हें सुन रहे थे, ये हैं अमित शिहाग। और पढ़े लिखे और नए किस्म के जो युवा नेता हैं उनको चुनिएगा, क्योंकि जब भी आप उनसे कोई सवाल पूछेंगे वो इरिटेट नहीं होंगे, आपका माइक नहीं तोड़ेंगे और आपको हर सवाल का जो है सही सही खरा खरा जवाब देंगे। और आज डेमोक्रेसी को अगर बचाना है तो सच्चाई की ज़रूरत है और ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है। इसलिए अमित जी के बारे में जो आपने कहना है कमेंट बॉक्स में कहिएगा और देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़ आपका विश्वास।